लाइन पे टाइप होगा। जैसे लाइन एक कमांड है, सर्कल एक कमांड है, मूव एक कमांड है, कॉपी एक कमांड है, मिरर एक कमांड है। इस तरह जब भी हम लोग कोई कमांड देंगे तो कमांड लाइन में पढ़ना नहीं भूलना है। मान लो हम लोग लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, लाइन टाइप करेंगे, है ना, और इंटरप्रेस करेंगे। तो क्या होगा कि कमांड लाइन में, यहाँ पर देखो, कमांड लाइन में यहाँ पर बताएगा कि आगे क्या करना है ना। तो यह चीज माइंड में याद रखना कि जब भी हम लोग कोई कमांड देते हैं तो कमांड लाइन में पढ़ना नहीं भूलना है। जब भी कोई कमांड को सेलेक्ट करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे तो आगे क्या करना है वो बताएगा वहां पर, ठीक है। अब हम जो बताए थे ग्रिड ऑन ऑफ के लिए, जहां पर F7 बटन प्रेस करना था, तो अगर F7 बटन प्रेस नहीं करेंगे, अगर कमांड लाइन पे टाइप करेंगे ग्रिड, GRID, ग्रिड, है ना, इंटरप्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रिड स्पेसिफाई, ग्रिड स्पेसिंग, है ना, ऑन ऑफ आ रहा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर टाइप करेंगे ऑन, इंटरप्रेस करेंगे, देखो आ गया, ठीक है। या तो F7 बटन प्रेस करेंगे या तो कमांड लाइन में ग्रिड टाइप करेंगे, दोनों ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो स्पेस आपको दिख रहा है ना, रेक्टेंगल साइज का, ये आपका वर्किंग स्पेस है, इसी पे आपको ड्राइंग बनाना है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, जो आपका वर्किंग एरिया है ना, इसका क्या लिमिट्स है, इसे हम लोग कहते हैं ड्राइंग लिमिट। तो कमांड लाइन में टाइप करेंगे हम लोग लिमिट, LIMITS, है ना, लिमिट, इंटरप्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ टाइप करेंगे ऑन, इंटर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बाय डिफॉल्ट 12/9 का ये वर्किंग स्पेस चूज कर लेता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 12/9 का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे जूम, एंटर, लिमिट्स के बाद एंटर, जूम के बाद प्रेस इंटर, देन ऑल, इंटर, जूम, इंटर और इंटर। इससे क्या है कि जो प्रीवियस हमारा ड्राइंग है या फिर पहले हम जो काम किए हैं, जो वर्किंग लिमिट से किए थे, है ना, तो वही लिमिट्स में हमारा क्या होगा, ये जो वर्किंग स्पेस है ये कॉम्पैक्ट होगा, है ना। आपका जो प्रीवियस ड्राइंग है वो इसमें दिखेगा। तो अब क्या है कि आप विद ग्रिड या फिर विदाउट ग्रिड भी काम कर सकते हैं। जैसे अगर हम चाह रहे हैं कि हमें बिना ग्रिड के ही काम करना है, ड्राइंग बनाना है, तो क्या करेंगे, F7 बटन प्रेस कर देंगे, ग्रिड ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब सपोज यहाँ पर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, हमें एक कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, इसका लेंथ क्या होगा, 5, ठीक है। तो क्या करेंगे, टाइप करेंगे LINE, है ना, लाइन टाइप करेंगे और इंटरप्रेस करेंगे। हम बताए थे कि जब भी कोई कमांड टाइप करेंगे इंटरप्रेस करना नहीं भूलना है, ठीक है। हमने टाइप किया LINE, लाइन, लाइन एक कमांड हो गया, उसके बाद इंटरप्रेस किए, और हम बताए थे कि कमांड देने के बाद कमांड लाइन में पढ़ना नहीं भूलना है, आगे क्या करना है वो बताएगा वहां पर। यहाँ पर क्या बताया, क्या बता रहा है, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो अपने वर्किंग स्पेस में हम फर्स्ट पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, है ना, जैसे हमारा इच्छा हुआ हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप पढ़ो कमांड लाइन में क्या बता रहा है, लाइन स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, है ना। तो हम नेक्स्ट पॉइंट मान लो हम यहाँ ले लेंगे इस तरह, तो ये एक लाइन तैयार हो, लेकिन इसका कोई लेंथ नहीं है, ये कोई भी डायमेंशन रैंडमली बना दिया। लेकिन हम लोग चर्चा किए थे कि, है ना, 5 इंच का एक लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या करेंगे, फिर से लाइन कमांड टाइप करेंगे, प्रेस इंटर, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, अब 5 का जो लाइन तैयार करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कमांड है @5, एंगल का साइन देंगे लेस देन और एंगल 0। अगर एक, मेरी बात ध्यान सुनो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर ड्रॉ करना है हम लोग का 5 इंच का, तो उसका एक लिए पासवर्ड क्या है, कहीं पर नोट कर लीजिए आप कॉपी में, @ क्या है 5 और लेस देन क्या है कि एंगल शो करेगा। आपके कीबोर्ड में एक बटन है लेस देन, है ना, मेरे को देना कॉपी, हम लिख देंगे, लेस देन चूज करना है और एंगल डालेंगे 0, फिर नोट कर लीजिए @5 लेस देन 0, 0 क्या है, एंगल, है ना।
ठीक है। तो @ में टाइप करेंगे शिफ्ट बटन प्रेस करके, शिफ्ट बटन प्रेस करके @ ठीक है, लेंथ डालेंगे 5, फिर शिफ्ट बटन प्रेस करके लेस देन, ठीक है, लेस देन, उसके बाद एंगल 0, ठीक है। अब प्रेस करेंगे इंटर। यहाँ पर देखो पीछे वाला ध्यान दे रहे हो सर, हम लोग टारगेट किया था कि 5 इंच का एक लाइन ड्रॉ करना है ना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो क्या टाइप किए, लाइन कमांड देने के बाद @ 5 लेस देन 0, 0 हो गया एंगल 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर स्केप मारेंगे, है ना। अब ये लाइन है ना 5 का तैयार हुआ या नहीं, कहीं 4 का तो नहीं है, कहीं 6 का तो नहीं है। ये हम लोग डायमेंशन चेक करेंगे, है ना। हम लोग डायमेंशन चेक करेंगे कि 5 का लाइन ये तैयार हुआ या नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे डायमेंशन में। डायमेंशन कहाँ है, यहाँ पर देखो डायमेंशन लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखो, हम कर्सर कहाँ पर लेके गए हैं, है ना, डायमेंशन लिखा हुआ है ना। उसके राइट साइड में देखो, है ना, यहाँ पर एक एरो मार्क दिया गया है, इस पे क्लिक करना है। एक लिस्ट आ जाएगा, डायमेंशन का एक लिस्ट आ जाएगा, जिसमें शो कर रहा है लीनियर, अलाइन, एंगुलर, आर्क लेंथ, रेडियस, डायमीटर, ऑर्डिनेट, जो है ना, ये सब दिखा रहा है। तो अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन का डायमेंशन हमें देखना होता है, हम लोग क्या चूज करते हैं, लीनियर। लीनियर से हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन का डायमेंशन हम लोग दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पर चूज करेंगे हम लोग लीनियर, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, लाइन का फर्स्ट एंड पॉइंट यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। लाइन का फर्स्ट एंड पॉइंट यहाँ क्लिक करेंगे, देन सेकेंड एंड पॉइंट आप यहाँ पर ऊपर जाके इसको छोड़ देंगे, है ना, 5 का, ठीक है। तो 5 का एक हॉरिजॉन्टल लाइन ही रेडी हो गया, आएगा उसको बताएंगे, ध्यान दो इधर। किसी का सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना, नहीं आ रहा होगा, तभी सब फोकस मत करो। हम जो बता रहे हैं उसको आप ध्यान से आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद अपने सिस्टम पे काम कीजिएगा। उस समय सिस्टम पे जाके हम बताएंगे वहाँ, ठीक है। पहले जो बता रहे हैं उसको बस ध्यान से सुनिए, बातें नहीं करो। जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको मिस कर जाओगे तो फिर आगे ड्राइंग नहीं बना पाओगे। ये अभी हम लोगों ने केवल एक लाइन ड्रॉ किया है 5 इंच का, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि स्क्वायर ड्रॉ करें, स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 4 इंच का एक स्क्वायर ड्रॉ करना है। लाइन कमांड लेंगे, उसके बाद इंटरप्रेट करेंगे, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ले लिया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, @ 4 लेस देन 0, देन प्रेस इंटर। जैसे करते हैं लाइन कमांड, इंटर, लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, @ 4 लेस देन 0, इंटर। ठीक है, ये 4 इंच का वर्टिकल ड्रॉ किए, हम लोग बनाना है 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पर जब हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है ना, मतलब जहाँ पर हमारा ओरिजिन था, जब लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट जब यहाँ कमाल ने बताया था, तो एक ओरिजिन लिए हम, तो वहाँ से जब राइट साइड लेना था हमको लाइन 4 इंच का, तो हम लोग क्या दिए, एंगल 0। अब वहाँ से अगर हमको ऊपर जाना है ना, ऊपर लाइन ड्रॉ करना है, तो क्या देंगे, एंगल 90, @ 4 लेस देन 90, ठीक है। इस तरह से 90 डिग्री में लाइन तैयार होगा। उसके बाद @ 4 लेस देन, अब आना है तो लेफ्ट, है ना, लेफ्ट साइड आना है, तो एंगल क्या देंगे, 180, आ रहा समझ में, ठीक है। उसके बाद है ना, अब नीचे आना है तो एंगल क्या लेंगे, 270, है ना, @ 4 लेस देन 270, ठीक है। उसके बाद स्केप कर देना है ना। ये 4 इंच का एक स्क्वायर तैयार हो गया, डायमेंशन चेक किया जाए, लीनियर,
फर्स्ट एंड पॉइंट एंड सेकेंड एंड पॉइंट ओवर है, ठीक है। इस तरह से 4 का स्क्वायर ये रेडी हो गया। ये डायमेंशन में जाके लिनियर चूज करना है, ठीक है, लिनियर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइन, उसके लिए हम चूज करेंगे लिनियर, डायमेंशन में जाके लिनियर। अगर लाइन इंक्लाइन हो तब क्या करेंगे, क्या चूज करेंगे, अलाइन, है ना, डायमेंशन जाके अलाइन चूज करेंगे, उससे इंक्लाइन लाइन का डायमेंशन शो करेगा। अगर कोई सर्कल है उसका रेडियस डायमीटर अगर हम लोग को दिखाना है तो क्या चूज करेंगे, वहाँ पर है डायमेंशन में जाके रेडियस डायमीटर यहाँ पर देखना है ना, है यहाँ पर रेडियस डायमीटर, ठीक है, ये सब है यहाँ पर। अब बनाते हैं सर्कल, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल ये टाइप करेंगे CIRCL, सर्कल। सर्कल इज सिग्निफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल, ये सेंटर पॉइंट। और कमांड लाइन में पूछ रहा है, ध्यान दो इधर, कमांड लाइन में क्या पूछा है, सर्कल इज सिग्निफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो रेडियस मान लो है 1, टाइप करेंगे 1, देन प्रेस इंटर। ये 1 है ना, रेडियस का ही सर्कल तैयार हो गया, इसका हम चेक करेंगे रेडियस 1 है या नहीं, है ना, रेडियस। इसके सर्कमफ्रेंस पे क्लिक करेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे चलते हैं, रेडियस 1। इसका डायमीटर अगर रखना होगा तो क्या करेंगे, फिर डायमेंशन में जाएंगे हम लोग, डायमीटर चूज करेंगे, इसके सर्कमफ्रेंस पे प्रेस करेंगे हम लोग, है ना, डायमीटर इसका 2, ठीक है। इसे आप रेक्टेंगल बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, है ना। तो पहले आप क्या करो कि स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर और कोई भी रेडियस और डायमीटर का एक सर्कल आप लोग ड्रॉ कीजिए खुद अपने सिस्टम पे। उसके बाद हम ना, उसके बाद क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे, है ना, उसके बाद क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे, है ना, स्क्रीन पे, है ना। फिगर है, फिगर 3.1, फिगर 2.2 आपको अपने सिस्टम पे ड्रॉ करना है। पहले आप स्क्वायर ड्रॉ कीजिए या सर्कल ड्रॉ कीजिए, है ना, ये 2 काम कीजिए पहले, उसके बाद क्वेश्चन डिस्प्ले करेंगे जो आपको बनाना होगा। उसमें 6 फिगर, ध्यान दो इधर, उसमें उस शीट में 6 फिगर है, वो 6 फिगर आपको ड्रॉ करना है, जिस पे मार्किंग होगी। आज जो है बिफोर 5:20 उस पे मार्किंग हो जाएगी, है ना। 6 फिगर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, वो 6 फिगर आपको ड्रॉ करना है सर। तो 5 बजे हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे, आपके सिस्टम पे जाके मार्किंग करेंगे, ठीक है सर। सर्कल के बाद क्या करना है सर, यहाँ ये ना सर, अच्छा, अगर मान लो कि सर्कल अगर आपको कहीं मूव करना हो, अब ये वर्किंग पे ध्यान दो इधर, पीछे वाले जो सर्कल हम लोगों ने बनाया है उससे अगर कहीं मूव करना है इस वर्किंग स्पेस में, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे हम लोग। इस सर्कल को मूव करना है ना, अंडर प्लेस पे, तो क्या कमांड यूज करेंगे, मूव, है ना। तो टाइप करेंगे MOVE, मूव, प्रेस इंटर। बोला मूव सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इस सर्कल को, ठीक है। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। जब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ बता रहा है कमांड लाइन में मूव स्पेसिफाई बेस पॉइंट, है ना। तो बेस पॉइंट हम सर्कल के अंदर ले सकते हैं, सर्कल को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। ये ले लिए और हमारी जहाँ मर्जी वहाँ पर ले जाके उसको हम सेट कर देंगे इस तरह से, है ना। ये हो गया मूव कमांड। इसमें बहुत सारा कमांड है ना, सारे कमांड को बताने लगेंगे तो फिर आप लोग मतलब माइंड में रहेगा, रिसीव कर जाएगा, ठीक है। जितना जल्दी उतना बताते रहे हैं। तो पहले आप स्क्वायर ड्रॉ कीजिए और सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके बाद दूसरे नंबर लेकर देंगे जो आपको बनाना है, इसको 6 फिगर है। सर
सर क्या सर्कल बनाने बोले थे एक का बनाया हमको बोला इतना बड़ा बनाया कैसे बना तुमने अरे हम क्या किए ना देखो यहाँ पे मेरा देखना संजय मेरा हाँ एकदम मस्त जैसे सर्कल यहाँ पे ठीक है अलग ध्यान जो radius का। राइट क्लिक करेगा ना तो यहाँ पे खाली लिख दो जो तुमको चाहिए सर्कल चाहिए मैंने मुझको स्क्वायर चाहिए यू ठीक है लिख दी अब एंटर कर दो देखा एंटर हो गया ना सर्कल के बाद क्या बनाना है क्या लिखना है सर्कल लिखना है हाँ ये यार CL ठीक है ठीक है एंटर कर दो मैं तेरा क्लिक होना है नहीं अब रुक अभी रुक जा अब लिखना शुरू कर मान लो दो को चाहिए ना छोड़ दो हाँ दो एंटर कर यार सेलेक्ट कर दो बन गया ना हमको स्क्वायर चाहिए था ऐसे किससे सीखा लाइसेंस प्रोग्राम है लाइसेंस और विषय में अच्छा स्क्वायर नहीं करना है लाइसेंस लाइसेंस को कार का लाइसेंस ड्राइविंग नहीं पता है सर मेरा भी प्रॉब्लम है तो देखिए ना कमांडे नहीं है स्क्वायर कैसे बनाना है स्क्वायर मेरा बन नहीं रहा है मेरा खुद है रुक देखते हैं SQUAR अनु अरे कहीं और से कुछ ऑप्शन नहीं है स्क्वायर बनाने का यार डायरेक्ट बना देंगे तुम 26 तो ले हो ना हमारा भी 26 है ना ऑटोमेट 26 बोले तो पानी सर मेरा कमांड लाइन ही नहीं है आ जाएगा सीधे बोलेगा सर अपना जो ठीक ना और कैसे यहाँ नीचे स्क्वायर लिखते हैं स्क्वायर लिखते हैं नीचे मेरा क्यों नहीं है यार नीचे एंटर करना पड़ेगा इंटरनल अब इसको पहले ओपन करना चार चार सर कमांड लाइन मेरा नहीं है कमांड लाइन नहीं है संजय हाँ कैसे बनता है स्क्वायर स्क्वायर रेडी कर देना सर्कल के अंदर इसका क्या हुआ आ गया हाँ तो कमांड लाइन आएगा ये सच में अच्छा है स्क्वायर कैसे खींचा लाइन किसके सर्च किया नहीं एक मिनट लाइन क्या कैसे किया स्क्वायर फर्स्ट पॉइंट हाँ लाइन के बाद अभी तो लाइन किए ही है रुक यहाँ देखिए हाँ
सुनना, मैं एक बात बोले, नहीं आता है।